अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो फूड चार्ट जो मैंने आमना को ये डाइट दी जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स जो थे वो बैलेंस हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि क्या ये फूड चार्ट प्रेगनेंसी में भी यूज किया जा सकता है, क्या पीरियड्स में भी हम ले सकते हैं, हमें इसको कंटिन्यू रखना है या फिर जब हार्मोन बैलेंस हो जाए तो हम इसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मैं सारे सवालों का जवाब भी दूंगी। तो उसको कभी कभी महीने में 2 दफा भी पीरियड्स आते थे, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि हार्मोन इम्बैलेंस है। इसके अलावा कम पीरियड्स का आना, बहुत ज्यादा पीरियड्स का आना, ये भी निशानियां हैं। इसकी ऊपर बहुत ज्यादा दाने निकलना, बहुत ज्यादा पिंपल्स बन जाना। लोगों ने ये भी पूछा है कि आप डाइट भी शेयर करें एक दिन की, ताकि उनको अंदाजा हो सके कि क्या क्या खाना है। और फिर तो इंशाल्लाह मैं एक दिन की नहीं, बहुत ज्यादा आपको वैरायटीज बताऊंगी इसमें कि जो जो आप ले सकते हैं। और इसको चूंकि अपनी डेली रूटीन बनाना है, यही डाइट आपने रखनी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है कि डेली क्या खाएं। ग्रेन्स में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं खाने, क्योंकि ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और उससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी जाकर, एक प्रोफेसर थी बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट, उससे भी मैंने बात की, तो वो कहते हैं हमारे पास तो ये सर्च आई नहीं है कि ग्लूटेन भी छोड़ना होता है इसमें। मैंने कहा हमें तो, जैसे मैंने ये जब सर्च की थी खुद से नेट पर, तो मुझे ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि ग्लूटेन जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और हमारे तो कनाडा में बहुत ज्यादा ग्लूटेन फ्री शॉप्स हैं, ग्लूटेन फ्री फूड मिलती है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। इधर पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। आमना को ने जब ये कहा तो उसके लिए बहुत मुश्किल था ये छोड़ना, और क्योंकि सारे फेवरेट फूड जो हमारे कल्चर में है और ट्रेडिशनली हम खाते हैं रोजमर्रा, इतने सालों से वो खाती चली आ रही थी, तो वो एकदम से वो सारी वो छोड़ देना, जैसे पराठा है, रोटी है, उसकी फेवरेट फूड दही भल्ले, समोसे और बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो हमेशा से खाती आ रही थी और उसकी फेवरेट थी। उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मगर उसको छोड़नी पड़ी। तो मुझे उसके साथ स्पेशली लड़ना भी पड़ता था कभी कभी उसकी फायदे के लिए, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर ही हर चीज डिपेंड करती है। आपकी पूरी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो सारी की सारी इस पे डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर। अगर वो बैलेंस रहते हैं, और स्पेशली उसने कंसीव भी करना था, तो उसके लिए तो इंतहाई इम्पोर्टेंट था ये सब कुछ। 4 फूड ग्रुप्स होते हैं: मीट, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड नट्स। राइस ले सकते हैं, राइस बहुत अच्छी चॉइस है। बिरयानी है और भी बहुत मजे मजे की डिशेस बन जाती हैं राइस से। कॉर्न है, कॉर्न की रोटी भी मिलती है। बेसन है, उसकी रोटी बना सकते हैं। और दोपहर को सैलेड ले लें या सूप बना लें। बहुत सारे सूप हैं, जैसे मशरूम सूप है, और इंशाल्लाह और भी सूप्स की रेसिपीज शेयर करूंगी। सैलेड लिया जा सकता है, फ्रूट और सैलेड बहुत अच्छे हैं इसमें, अच्छे और वैसे भी हेल्दी भी होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। तो उसको किस तरह से बना के खाना है, बस उसमें ये है कि आप ये कोशिश कर लें जो भी घर में पड़ा है फ्रूट, उसे एक बाउल रेडी करके खा लें। और नट्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो भी मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से नट्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। और दूध जो है वो उसमें कोशिश करें कि अगर खालिस दूध मिल रहा है तो आप वो ले लें, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर प्लांट बेस्ड दूध ले लें। और उसमें सोया दूध नहीं लेना है। सोया में जो है वो एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। उसकी कोई प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करनी है। डेयरी में रेड मीट बहुत ही कम मिकदार में कभी कभी खाया जा सकता है, बिल्कुल बंद नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, कभी कभी कहीं कहीं खाया जा सकता है, बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में। बेहतर ये है कि वाइट मीट लें, जैसे चिकन या फिश या दालें वगैरह। प्रोटीन का बहुत अच्छा जरिया है। उसमें लेंटिल सूप जो है वो सबका फेवरेट है। वो ये है कि जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना है। उसके अंदर हार्मोन्स को तो वो तबाह बर्बाद कर देता है जंक फूड जो है। उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिक्टिव्स डाले होते हैं और बहुत सारे और केमिकल्स होते हैं।
तो उससे जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, इतने ही आपके हार्मोन्स बेहतर होते चले जाएंगे। जिन जिन चीजों में ओमेगा 3 होता है वो लें, और इसके अलावा फिश ऑयल या फिश ली जा सकती है। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए भी ये डाइट चार्ट फॉलो करना है। फिर प्रेगनेंसी में भी इसको करना है, पीरियड्स में भी करना है, पीरियड्स नहीं भी है तो करना है, प्रेगनेंसी नहीं भी है तो करना है। पूरी जिंदगी के लिए जब तक आपको अपने हार्मोन्स बैलेंस चाहिए, इस डाइट को फॉलो करना है। तो किसी भी सूरत में कभी भी इसको छोड़ना नहीं है। एक सीड साइकिल भी है, उसको भी मैं इंशाल्लाह मेंशन करूंगी। तो सीड साइकिल भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो नट्स में आपने डे 1 से डे 15 तक आपने पंपकिन सीड्स और आलमंड्स खाने हैं, और डे 15 से 30 तक आपने सनफ्लावर सीड्स और आलमंड्स खाने। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ही आपको हर रोज देती थी ग्लास दूध का, और अपनी मम्मा से भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर आप भूल जाएं तो एटलीस्ट आपकी मम्मा आपको दे दें। 1 टेबलस्पून नट्स का पाउडर डालें और 2 पिंच हल्दी के डाल दें। हार्मोन्स बैलेंस के लिए हल्दी बहुत ही अच्छी चीज है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं सारे का सारा फूड चार्ट आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई कमी कोताही मेरी तरफ से रह गई हो तो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।